किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे जयंती रोहू मछली पालन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है? जो नॉर्मल मछली रोहू पालते हैं आप, उसका हाइब्रिड है। इसे जो मत्स्य वैज्ञानिक है उनके द्वारा तैयार किया गया है। जो नॉर्मल रोहू है आपका, जिसका ग्रोथ काफ़ी स्लो है, 14 महीना, 15 महीना, 12 महीना, 1 साल से ऊपर समय लग जाता है उसको किलो साइज़ होने में। ऐसे में जब आप जयंती रोहू मछली पालन करते हैं तो उससे 25% नॉर्मल रोहू से 25% अधिक विकास जयंती रोहू का है। जो लोग जयंती रोहू पाल लिए हैं एक बार, हमेशा जयंती रोहू ही खोजते हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं जयंती रोहू और हाइब्रिड कतला, जीआई कतला, जिसे जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया है। और जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला है, उनका जो ब्रूडर है वो 4 किलो 5 किलो का हमारा रहता है। रोहू का भी 4 किलो 5 किलो का रहता है। तो जब इन मछलियों के बच्चे आप अपने नर्सरी में स्टॉक करेंगे, फिर फिंगर बनाएंगे, उसे 100 ग्राम बनाएंगे, स्टंटेड सीड बनाएंगे और अपने बड़े वाले तालाब में जब आप डालेंगे तो बहुत कम समय में आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपरी लेयर के लिए हाइब्रिड मछली, जो कि हाइब्रिड कतला है, जीआई कतला है। बीच के लेयर के लिए हाइब्रिड मछली, जो कि जयंती रोहू है। नॉर्मल रोहू को भूल जाइए, जयंती रोहू का अच्छा खासा विकास है। निचली लेयर के लिए हाइब्रिड मछली यानी कि अमूर कार्प, जो कि कॉमन कार्प का हाइब्रिड है। 25% कॉमन कार्प से अधिक ग्रोथ है। साथ में तालाब में बच्चे नहीं देती है। यानी कि 3 लेयर में तीनों हाइब्रिड अगर आप डालते हैं तो 1 एकड़ में जहां आप नॉर्मल मछलियां 4 से 5 हज़ार डालते थे, वहीं 5 से 6 हज़ार आप जो अपनी हाइब्रिड है उन्हें डाल सकते हैं। इन्हें इसी तरीके से तैयार किया गया है। अब जो इनका भोजन था अपना जीआई कतला का, नॉर्मल कतला का, दोनों का सेम भोजन है। या फिर नॉर्मल रोहू हो, जयंती रोहू हो, भोजन सेम है, सारा कुछ सेम है। बस ग्रोथ जो है वो पहले के मुकाबले, नॉर्मल के मुकाबले, चाहे नॉर्मल कतला हो, भाकुर हो या रोहू हो या फिर कॉमन कार्प जिसे चाइना भी बोलते हैं आप लोग, वो हो, उसके मुकाबले अमूर का काफ़ी अच्छा विकास है। लगभग हम 5 6 सालों से अमूर का बच्चा दे रहे हैं। जब वो बहुत ही कम सीड सप्लायर अमूर का बच्चा देते थे, तब से ही हम आपको अमूर का बच्चा दे रहे हैं। और जितने किसान हमसे जुड़े हुए हैं लगभग 5 6 सालों से, कभी भी उन्होंने बीच में कॉमन कार्प नहीं मांगा। कभी भी उन्होंने बीच में नॉर्मल रोहू नहीं मांगा। जयंती रोहू ही मांगते हैं, क्योंकि एक बार जिन्होंने पाल लिया उन्हें पता है कि ये मछलियाँ कितनी शानदार है, कितना तेज़ी में इनका ग्रोथ आता है। अब हम बीज का क्वालिटी तो आपको अच्छा देंगे, और उसमें भी सोने पे सुहागा क्या है, वो है फर्स्ट ब्रीडिंग चल रहा है। इसमें अभी हम स्पॉन आपको दे देंगे, 1/2 इंच दे देंगे आईएमसी का, रोहू कतला और मृगल का। जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा वो मंगवा सकते हैं। हम अपने तरफ से 100% गारंटी लेते हैं कि हम अच्छा क्वालिटी का बीज देंगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि हम उसे पहले नर्सरी में रखेंगे, अपने यहाँ उसे तैयार हम करेंगे, फिंगर साइज़ करेंगे, फिर अपने यहाँ अपने बड़े तालाब में डालेंगे और अच्छे से प्लैंकटन बनाकर सही मात्रा में डालेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे एक बार में 10,000 बच्चा ले लीजिए, 20,000 बच्चा ले लीजिए, नहीं। आप कम से कम हमसे बच्चा लीजिए, जितना आप ले सकते हैं, कम से कम। कम से कम क्यों? देखिए, किसान के मन में लालच आ जाता है कि 10,000 बीज अगर हम तालाब में डाल देंगे तो हमें 10 लाख 15 लाख रुपया फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। और बीज विक्रेता के मन में लालच आ जाता है कि 10,000 15,000 इसे सपना दिखाकर जो पैसे हैं वो लूट लिया जाए और बीज बेच दिया जाए। ऐसा नहीं है। मेरा एक दिन का काम नहीं है, और आप लोग एक दिन से नहीं जुड़े हुए हैं, पिछले 5 6 सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा क्वालिटी का बीज देंगे, सही मात्रा में अपने तालाब में आप डालिएगा तो सही विकास होगा। जब सही विकास होगा तो आप हमसे फिर से बच्चा मंगवाइएगा। इसलिए आप भी वादा कीजिए कि बहुत सुंदर तरीके से आप फार्मिंग करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से तालाब की तैयारी करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से तालाब में प्लैंकटन डेवलप करेंगे। और होममेड फीड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कंपनी वाले फीड पर कम से कम 10% से 15% आप कंपनी वाला फीड चलाइए। किसी आईएमसी को, आपको पंगास को तो खैर देना ही पड़ेगा 99% कंपनी फीड। लेकिन जब हम आईएमसी और कार्ब्स की बात करते हैं तो 10% ही उसे कंपनी वाला फीड दीजिए, वो भी शुरुआती में। शुरुआत में जब फिंगर साइज़ या 2 इंच की हो आईएमसी, या 1 इंच हो,
तो शुरुआत में कंपनी वाला कुछ 10 बोरा 15 बोरा खिला दीजिए, जिससे और तेज़ी में इनका विकास हो जाए। फिर प्लैंकटन खाएगी, होममेड फीड खाएगी, बैग फीडिंग कीजिए और कम मात्रा में डालिए। कम मात्रा में डालने के क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप यहाँ 1 एकड़ में 5,000 बच्चे लोग बोलते हैं डालने के लिए, वहाँ अगर आप 3500 डालते हैं, 3,000 डालते हैं, तो जो साइज होगा वो डबल डबल होगा। घाना कोई भी चीज़, चाहे खेती हो, वहाँ आप देखते होंगे कि कोई भी फसल अगर हम घना रोप देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो पौधा पतला पतला होता है, पौधा छोटा छोटा होता है और फल भी छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर हम अ, कम से कम बीज डालें तो पौधे बड़े बड़े होते हैं और उनके फल भी बड़े बड़े होते हैं। सेम यही चीज़ है अपने तालाब में। और बरसात के समय में आपको ऑक्सीजन की समस्या भी तालाब में नहीं आएगी, मछलियाँ बढ़ते रहेंगी। तो एक बीज विक्रेता होके हम बोल रहे हैं कि आप कम बीज डालिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम जेन्यून लोग हैं, आपके लिए गलत नहीं कहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि 1 एकड़ में आप 10,000 बच्चे डाल दीजिए, या 1 इंच का हमसे अगर आप बच्चे लेते हैं तो उसे डायरेक्ट आप बड़े तालाब में डालिए, ये भी नहीं कहते हैं। अब किसानों का शिकायत आता है कि 1 इंच का बच्चा अगर हम बड़े तालाब में डालेंगे तो गल जाएगा। देखिए, आपकी किस्मत के ऊपर है, गलना होगा तो गल जाएगा। लेकिन 1 इंच 2 इंच का बच्चा हो, जो सही सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं, वो है नर्सरी। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के किसान या फिर यूपी के किसान भी हम लोग से बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अब वो बात मान रहे हैं। और नर्सरी में पहले, चाहे 50 बाई 50 फीट का ही नर्सरी हो, पहले बच्चा नर्सरी में डालते हैं, मच्छरदानी लगाकर, हापा लगाकर, जाल से घेर कर बहुत अच्छे तरीके से फिंगर बनाते हैं। स्टंटेड 100 ग्राम 50 ग्राम बनाते हैं, फिर 3500 तक सीड 1 एकड़ में स्टॉक करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनका विकास लेते हैं। नर्सरी बनवाइए ना, 50 बाई 50 फीट का आप नर्सरी बनवा लीजिए। अगर 1 एकड़ 2 एकड़ में फार्मिंग करना है, वहाँ आप 20,000 25,000 बच्चे रख सकते हैं 50 बाई 50 में। और फीडिंग कराकर फिंगर साइज़ लेना है, मात्र 2 से 3 महीने में उसको फिंगर बना दीजिए या 50 ग्राम बना दीजिए और बड़े तालाब में डालिए। काफ़ी सुंदर विकास आएगा। जयंती रोहू का बच्चा चाहिए, जीआई कतला का बच्चा चाहिए, स्पॉन चाहिए, अभी स्पॉन मिलेगा। 15 दिन के बाद 1 इंच या 2 इंच आएगा। अमूर, प्योर अमूर चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें क्रॉस नहीं रहेगा। प्योर अमूर का हम गारंटी लेते हैं, प्योर अमूर आपको देंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।